गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर के पेपर कंटेंट एंड इंडियन एजुकेशन के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में उसके अभिप्राय और उससे उसके उद्देश्यों के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज हम इससे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से संबंधित चर्चा करेंगे। उसमें हम करेंगे उसकी आवश्यकता, महत्व और स्वरूप, क्योंकि जिस दृष्टिकोण से उसकी आवश्यकता को देखा गया, उसी आधार पर उसके महत्व को समझा गया और उसी के दृष्टिकोण से या उन्हीं आवश्यकताओं और महत्व को ध्यान में रखते हुए उसके स्वरूप को निर्धारित किया गया। इसीलिए उसे एक ही परिप्रेक्ष्य में हम इसको समझें। तो सबसे पहली चीज जो हमको इसमें देखनी है वह है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो है माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार करना, क्योंकि वर्तमान में जो हमारी माध्यमिक शिक्षा का जो स्तर है उसे हम गुणवत्तापूर्ण स्तर नहीं कह सकते। उसके स्तर को गुणवत्तापूर्ण स्तर तक लाने के लिए या गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए आवश्यकता है इस बात की कि उसमें सुधार किया जाए। इसी दृष्टिकोण से माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार करने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को प्रारंभ किया गया है, इसको लागू किया गया है, इसके बारे में विचार किया गया। क्योंकि माध्यमिक स्तर में जितनी रोचक और प्रभावी शिक्षा होगी, उपयोगी शिक्षा होगी, तभी बालक जो शिक्षा से कहना चाहिए कि सभी बालकों को शिक्षा से जोड़ने की जो हम कल्पना करते हैं वह तभी संभव होगी। और यह कब संभव होगी? जब उसमें सुधार किया जाए। इसीलिए अनिवार्य है कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार किया जाए। दूसरी बात है गणित, अंग्रेजी, विज्ञान के विषयों को बल देना। गणित, अंग्रेजी और विज्ञान, हम अंग्रेजी की बात करते हैं। अंग्रेजी विषय पर अधिक बल देने की बात क्यों करी? क्योंकि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, यानी कि वैश्विक संप्रेषण के लिए अंग्रेजी का आना अनिवार्य है। इसीलिए अंग्रेजी पर बल देना है। दूसरी तरफ गणित और विज्ञान दैनिक जीवन की, दैनिक दिनचर्या से लेकर हमारे व्यावसायिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी का हस्तक्षेप इस तरह से बढ़ चुका है कि ये कहा जाए कि हम एक कदम भी उनके बिना नहीं चल सकते। इसीलिए वैश्विक स्तर पर दैनिक जीवन से ऊपर रखकर वैश्विक स्तर पर भी अगर हम राष्ट्र को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लेकर चलना चाहते हैं तो लोगों को विज्ञान और गणित का ज्ञान होना अनिवार्य है। तभी वह विभिन्न प्रकार के जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान है, वैज्ञानिक तकनीकी हैं, समझ सकते हैं और उनका उपयोग करके और नवीन जानकारियों को अर्जित करें। जैसे कि कंप्यूटर विज्ञान का एक पक्ष विषय है। अब इसको कंप्यूटर को चलाना, इनका उपयोग करना अगर हमें नहीं आता है तो हम एक तरह से कहा जाए कि अंतरराष्ट्रीय जानकारी या ज्ञान की जो बात करते हैं हमें वो प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए अनिवार्य है कि विज्ञान और गणित जैसे विषयों पर अधिक बल दिया जाए कि वर्तमान में इनका महत्व बहुत अधिक है। अगली बात इसके अंतर्गत आती है लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना। लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना। लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना क्योंकि लैंगिक भेदभाव में मूल रूप से देखा जाता है कि लड़कों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है, उनके लिए प्रयत्न किए जाते हैं, उनके शिक्षा के ऊपर व्यय किया जाता है। किस दृष्टिकोण से? कि लड़के के ऊपर जो शिक्षा में व्यय किया गया है उसका फायदा हमें ही प्राप्त होगा, किसी अन्य को नहीं। बालिकाओं को शिक्षा से दूर रखा जाता है, उसके कई कारण हैं, जैसे परिवार में गृह कार्यों में बालिका की मदद मिल सके उसके दृष्टिकोण से है। फिर बालिका जो है शादी करके उसे पराए घर जाना है तो उसकी शिक्षा से हमें क्या फायदा होगा, इसीलिए उसके ऊपर अधिक ध्यान नहीं देना। ऐसी बहुत सारी रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं जिनकी वजह से बालिकाओं को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया जाता है या प्राथमिक स्तर की शिक्षा देना, मात्र माध्यमिक स्तर उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा पर्याप्त समझी जाती है और वहीं उसके बाद उनको आगे की शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है या किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया जाता। इसीलिए लैंगिक भेदभाव की जो स्थिति है उसको समाप्त करने के उद्देश्य से इस अभियान को लागू किया गया है। बालिका शिक्षा के महत्व को लोगों जन तक अनुभव कराना या उसकी बालिका शिक्षा की आवश्यकता को सबको ज्ञान कराने के दृष्टिकोण से इस पर बल दिया है। उसके बाद में सामाजिक और शैक्षिक भेदभाव समाप्त करना। सामाजिक व
क्षेत्रीय भेदभाव को समाप्त करना। सामाजिक और क्षेत्रीय भेदभाव को समाप्त करने की जहाँ बात आती है तो यहाँ पर क्षेत्रीय भेदभाव की हम बात करते हैं। तो क्षेत्रीय भेदभाव से यहाँ एक्चुअली में मूल रूप से जो बात कही गई है या इसका जो विचारधारा थी वो इसकी किस दृष्टिकोण से इसको आवश्यक महसूस किया गया कि कुछ समुदाय हैं जो समाज में पिछड़े वर्गों के श्रेणी में आते हैं और वो कहते हैं कि जो एक बार पिछड़ना शुरू करता है वो धीरे धीरे पिछड़ता चला जाता है। तो वही स्थिति सामाजिक दृष्टिकोण से उन समुदाय जो कि पिछड़े हुए वर्ग वंचित वर्ग हैं उनको जो कि शिक्षा से दूर रहे तो उनको क्योंकि उन्हें शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान ने माध्यम से कुछ नीतियों के माध्यम से इन्हें शिक्षा का अधिकार प्रदान किया। तो इसी आधार पर इस सामाजिक जो भेदभाव की स्थिति थी जो वंचितता की स्थिति थी उसको कवर करना उसको समाप्त करना और क्षेत्रीय भेदभाव की जो दूर दराज के इलाके हैं जैसे बिहार जंगलों में आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ पर कि विद्यालय नहीं है ऐसे क्षेत्रों में हमने कल भी देखा था कि तर्कसंगत दूरी पर विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। तो ये जो क्योंकि वहाँ विद्यालय कभी दूर है कम होगा कोई आएगा जाएगा नहीं इस दृष्टिकोण से भी वहाँ विद्यालय कई बार स्थापित नहीं किए जाते तो ये एक भेदभाव की स्थिति हो जाती है। इस समस्या को समाप्त करना और सभी को शिक्षा से जोड़ने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण से सभी को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से इस अभियान को लागू किया गया और वहीं पे विद्यालयों की सुगम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस अभियान पर बल दिया गया। उसके बाद है ड्रॉप आउट की समस्या का समाधान। ड्रॉप आउट की समस्या का समाधान। ठीक है ना। ड्रॉप आउट की समस्या का समाधान कि बच्चे विशेष रूप से बालिकाओं में होता है कि भाई अब माध्यमिक स्तर उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा ग्रहण करी बस उसके बाद में बालिकाओं को शिक्षा नहीं दी जाना जरूरत नहीं तो वो विद्यालय से ड्रॉप आउट कर जाते हैं। या कई बार होता है कि बालक फेल हो गया किसी विषय से वो सफलता प्राप्त नहीं हो रही है या परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि जिसमें बालक के सहयोग की आवश्यकता अधिक है तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिससे कि बालक विद्यालय अपनी पढ़ाई विद्यालय शिक्षा स्कूली शिक्षा पूर्ण करने से पहले ही बीच में छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये एक ड्रॉप आउट की कंडीशन बनती है और इसको समाप्त करने के लिए अनिवार्य है कि बालकों को विद्यालय तक जोड़े रखना विद्यालय तक लाना और अपनी शिक्षा विद्यालय शिक्षा पूर्ण होने तक विद्यालय में जोड़े रखने की समस्त संभव प्रयासों को करने पर बल दिया गया। चाहे शिक्षण विधियों में सुधार किया जाए रोचक शिक्षण प्रक्रिया को अपनाया जाए बालक की आवश्यकता के अनुसार उसे शिक्षा प्रदान की जाए जिससे कि बालक में रुचिकर वातावरण बना रहे और बालक विद्यालय जाने के लिए खुद ब खुद प्रेरित होता रहे। इसीलिए ड्रॉप आउट की समस्या के समाधान के लिए इस पर बल दिया है। अगला है अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण। अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण। ठीक है ना। अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण किया जाए क्यों कि कई बार ऐसा होता है कि माध्यमिक स्तरों पर हमने कई बार स्थिति ऐसी थी कई बार क्या हम अधिकांश देखते भी हैं कि छात्रों की क्षमता जितने मतलब कक्षा की क्षमता से अधिक छात्र होते हैं ऐसे में बहुत भीड़ भाड़ जैसे कक्षा में लगती है तो वो एक वातावरण जो हम कहते हैं कि कक्षा का वातावरण बोधगम्य होना चाहिए यानी कि हवादार होना चाहिए प्रकाश होना चाहिए वहाँ पर एक घुटन या सिलन वाला माहौल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में जब कक्ष खुला होना चाहिए तो खुला कहाँ होगा जब बहुत अधिक भीड़ होगी तो अधिक लोग जहाँ एक छोटे कक्ष में होंगे तो सफोकेशन की स्थिति बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो वह शिक्षा के लिए उचित वातावरण निर्मित नहीं करता। इसीलिए इन सब समस्याओं से बचने के लिए अतिरिक्त
कक्षा कक्षों की स्थापना की जाए, निर्माण किया जाए, जिससे कि एक कक्षा में जहाँ अधिक छात्र हैं वहाँ पर 2 सेक्शन करा के और बालकों को सुगम शिक्षा के अवसर प्रदान किए जा सके। अगली बात आती है विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना। विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण। विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसको हम थ्योरेटिकल या फिर यूं कहा जाए कि मौखिक रूप से हम नहीं पढ़ा समझा सकते हैं, इसीलिए बहुत सारे ऐसी चीजें हैं या उसमें अधिकांश प्रयोग के माध्यम से ही वह विषय समझाया पढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में हर विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशालाओं का होना अनिवार्य है, क्योंकि अधिकांशतः देखा जाता है कि जो छोटी कक्षाओं में है अध्यापक मौखिक रूप से विज्ञान पढ़ाकर निकल जाता है, लेकिन उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जो थ्योरेटिकल पढ़ाई जा सकती है, मौखिक रूप से पढ़ाई जा सकती है, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है जिनका प्रयोग करके दिखाया जाना अनिवार्य। जरूरी नहीं है कि विज्ञान प्रयोगशाला में ही लेके जाया जाए छात्रों को, प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरणों को कक्षा कक्ष भी लाया जा सकता है, अर्थात उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए एक स्थान वो प्रयोगशाला। वैसे तो अधिकांश प्रयोग ऐसे ही होते हैं जो प्रयोगशाला में जाकर ही किए जा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लायक कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिनको भी वो कक्षा कक्ष में भी आसानी से सुगमता से कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रयोगशालाओं का होना अनिवार्य है, एक रोचक और प्रभावी शिक्षा को स्थान देने। फिर बाद में आता है पुस्तकालयों की स्थापना। पुस्तकालय की स्थापना होना भी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना की जाती है तो बालक जो एक कहना चाहिए कि रेफरेंसेस या अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहता है या किसी विषय को स्वयं के स्तर पर समझना पढ़ना चाहता है, तो उसको एक पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य किताबों की आवश्यकता होती है, अन्य पुस्तकों की, अन्य लेखकों की पुस्तकों को पढ़ना चाहता है या अन्य किसी प्रकार की कहानी, लेख, कविता आदियों को वो कई सूचनाओं को अर्जित करना चाहता है, तो उन सबका संग्रह पुस्तकालय के अंदर होता है। तो अगर पुस्तकालय एक उपयुक्त पुस्तकालय की स्थापना विद्यालय में की जाती है तो बालक की आवश्यकताओं को आसानी से पूर्ण किया जा सकता है और शिक्षा के प्रति बालक की रुचि को, क्योंकि बालक की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जब होती है तो बालक स्वतः ही उस क्षेत्र की तरफ आकर्षित होता है। तो ऐसे में अनिवार्य हो जाता है कि पुस्तकालय भी बालकों की शैक्षिक रुचि को बढ़ाने में सहयोग भागीदार बन सकता है, इसलिए पुस्तकालयों की स्थापना की जाए। इसके पॉइंट्स और भी अनेक पॉइंट्स हैं जिनको हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम 8 के बारे में ही पॉइंट्स के बारे में ही बात करेंगे। अपनी बात को समाप्त करने से पहले, क्योंकि ये टॉपिक अभी पूरा नहीं है इसलिए हम गृहकार्य नहीं देंगे, और इसीलिए अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकल रहे हैं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।